हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में कवर करेंगे टॉपिक रिटायरिंग ए बिल अंडर रिबेट। इसे लास्ट क्लास में हमने कवर किया था कंसेप्ट कि अगर ड्रॉवर द्वारा बिल भेज दिया जाता है बैंक के पास कलेक्शन के लिए तो किस तरीके से ट्रीटमेंट किया जाएगा। विद एग्जांपल हमने कवर किया था कंसेप्ट को। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लासेस नहीं देखे ताकि आपके स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। आप वीडियोस को देखें और आपकी स्टडी बूस्टअप हो। स्टार्ट करते हैं कंसेप्ट रिटायरिंग ए बिल अंडर रिबेट का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो ड्रॉई होता है, ड्रॉई ड्यू डेट से पहले ही जब पेमेंट कर देता है बिल की तो उस केस में ड्रॉवर जो होता है उसको डिस्काउंट दे देता है। उसी डिस्काउंट को टेक्निकली टर्म के अंदर रिबेट बोला जाता है। जो रिबेट होती है ये एक स्पेसिफाई रेट पर एनम के हिसाब से गिवन होती है, जैसे 10% पर एनम, 20% पर एनम ऐसे गिवन होती है। रिबेट की जो रेट होती है ये तभी दी जाती है ड्रॉई को ड्रॉवर द्वारा जब ड्रॉई टाइम से पहले पेमेंट कर देता है। तो जो पेमेंट कर रहा है, पेमेंट कौन करे यहाँ पे? ड्रॉई। तो उसके लिए क्या ये रिबेट गेन है। इस कारण से वो गेन को क्या करेगा? क्रेडिट करेगा, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है कि जितने भी गेन्स होते हैं उनको क्रेडिट किया जाता है। लेकिन जो रिबेट दे रहा है, कौन दे रहा है इस केस में? रिबेट ड्रॉवर। तो उसके लिए क्या ये एक्सपेंसेस है। एक्सपेंसेस को नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से डेबिट करते हैं, इसलिए ड्रॉवर अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर रिबेट को डेबिट करके चलेगा। तो इसके लिए जब हम जर्नल एंट्री पास करेंगे तो जर्नल एंट्री पास की जाएगी एक्स यानी कि ड्रॉवर, वाई यानी कि ड्रॉई के बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर। तो बैंक रिसीव होगा ड्रॉवर को तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। रिबेट यहाँ पे अलाउ कर रहा है इस कारण से इसके लिए एक्सपेंसेस है, तो एक्सपेंसेस को नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से डेबिट करेगा। रिबेट ऑन बिल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। जो इसको पेमेंट रिसीव हुई किसके रिगार्डिंग रिसीव हुई है? बिल रिसीवेबल के रिगार्डिंग। इस कारण से बीआर अकाउंट को ये क्रेडिट कर देगा। जब ड्रॉई पेमेंट करेगा, किसके रिगार्डिंग पेमेंट करेगा? इसके लिए वो बीपी होता है, बिल्स पेबल होते हैं। इस कारण से बीपी अकाउंट को डेबिट कर देगा। पैसा पे करे इस कारण से बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेगा। इसको रिबेट रिसीव हो रहा है, इसके लिए गेन है। रिबेट गेन को नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से क्रेडिट करते इस कारण से टू रिबेट और बिल अकाउंट के नाम से क्रेडिट कर दिया जाएगा। कंसेप्ट की क्लैरिटी के लिए एक एग्जाम्पल कवर करते हैं, जैसे कि स्टेटमेंट में गिवन है कि 1 जुलाई 2018 को चंदर सोल्ड गुड्स टू दिनेश ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹50,000 at 20% trade discount and on the same day drew a bill on दिनेश for the amount due payable after 3 months। तो यहाँ पे चंदर ने सेल के गुड्स दिनेश को, चंदर कौन है यहाँ पे? ड्रॉवर। दिनेश को ना ड्रॉई। जो लिस्ट प्राइस है गुड्स का वो तो 50,000 है, लेकिन 20% ट्रेड डिस्काउंट है। हम जानते हैं कि जो हम कंसीडर करते हैं अमाउंट वो आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट करते हैं। तो 50,000 का 20% करेंगे 10,000 बनते हैं। 50,000 में से 10,000 ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके तो 40,000 है जो अमाउंट कंसीडर की जाएगी जब हम जर्नल एंट्री को पास करेंगे। तो यहाँ पे सेम डेट को ही 1 जुलाई 2018 को ही बिल है जो वो 3 महीने का लिखा गया है। कितने अमाउंट के लिए? 40,000 के लिए, क्योंकि अब हमने 50,000 कंसीडर नहीं कर रही है। आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट 40,000 बनते तो 40,000 को कंसीडर करेंगे। दिनेश ने एक्सेप्ट कर लिया बिल, यानी कि जो ड्रॉई है उसने बिल को एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है 3 महीने के बाद जो पेमेंट कर दी जाएगी। लेकिन 4 सितंबर 2018 को दिनेश रिटायर हिज एक्सेप्टेंस। दिनेश ने क्या किया? यहाँ पे दिनेश को ड्रॉई ने क्या किया? रिटायर कर दी उसकी एक्सेप्टेंस थी जो, तो उसको रिसीव हो गया रिबेट 15% पर एनम के हिसाब से। रिटायर्स हिज एक्सेप्टेंस का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो ड्रॉई है उसने 4 सितंबर 2018 को ही पेमेंट कर दी, जबकि बिल की पेमेंट कब करनी थी? 3 महीने के बाद करनी थी। यहाँ पे 4 सितंबर 2018 को ये ड्रॉई द्वारा पेमेंट कर दी गई बिल की, जिस कारण से ड्रॉवर से उसे 15% पर एनम के हिसाब से रिबेट रिसीव हो चुकी है। अब दोनों की ही ड्रॉवर और ड्रॉई के बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर हमने जर्नल एंट्री पास करनी है। तो कवर करते इस कंसेप्ट को। तो यहाँ पे जो ड्रॉवर है चंदर की बुक्स के अंदर जर्नल एंट्री पास करेंगे। तो जर्नल एंट्री के अंदर फर्स्ट कॉलम आता है डेट का, सेकंड कॉलम आता है पार्टिकुलर्स का, थर्ड कॉलम आता है लेजर फोलियो, फिर डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। यहाँ पे जो चंदर है, चंदर गुड्स को सेल कर रहा है
तो सेल्स जो होती है वो नॉमिनल अकाउंट के अंदर कवर की जाती है। सेल्स इनकम होती है, नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से इनकम को क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पे सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो डेबिट किसको करेंगे? जो यहाँ पे रिसीवर है, रिसीवर कौन है? दिनेश। तो दिनेश को डेबिट कर दिया जाएगा। जो ये गुड्स सेल की गई 2018 की 1 जुलाई को की गई है। तो आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट करेंगे, जो इसका लिस्ट प्राइस है 50,000 में से माइनस करते ट्रेड डिस्काउंट 20%। 50,000 का 20% करेंगे तो 10,000 बनता है। 50,000 में से 10,000 माइनस करेंगे तो 40,000 की जो गुड्स क्रेडिट सेल की गई है ड्रॉवर द्वारा। अब ड्रॉई की बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर जर्नल एंट्री पास करते हैं। जो ड्रॉई है यहाँ पे वो है दिनेश। तो दिनेश के लिए जो ये परचेज है, तो 2018 की 1 जुलाई को परचेज जब रिकॉर्ड की जाएगी दिनेश के बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर, परचेज एक्सपेंसेस होती है। नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से एक्सपेंसेस को डेबिट करते हैं। तो यहाँ पे परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे, वेंडर को क्रेडिट करेंगे। वेंडर जो कि यहाँ पे चंदर है, 2 में चंदर के नाम से। आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट अमाउंट को यहाँ पे दिखाया जाएगा 40,000 से। जो 1 जुलाई को ही जो बिल था ड्रॉवर ने लिखा था, वो ड्रॉई द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया। तो ये जब एक्सेप्ट किया गया ड्रॉई द्वारा बिल, तो इसके लिए क्या वो बिल पेबल है। तो यहाँ पे जब इसकी जर्नल एंट्री पास की जाएगी, चंद्र को डेबिट किया जाएगा टू बीपी अकाउंट के नाम से दिखाएंगे कि बीपी लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है। इस कारण से बीपी अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा 40,000 से। जो इसके लिए बीपी है, यही बिल ड्रॉवर के लिए बिल रिसीवेबल है। तो ये जब अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर जर्नल एंट्री पास करेगा 1 जुलाई को, तो बिल रिसीवेबल के नाम से करेगा। बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट किया जाएगा, क्योंकि जो बिल रिसीवेबल होता है ये असेट्स होती है, असेट्स का बैलेंस डेबिट होता है। तो यहाँ पे जो नाम आएगा वो ड्रॉई का आएगा। ड्रॉई कौन है यहाँ पे? दिनेश। 40,000 से जो ये बिल था, इसकी ड्यू डेट आनी थी आफ्टर 3 मंथ, लेकिन स्टेटमेंट में गिवन है कि 4 सितंबर 2018 को ही है जो बिल की पेमेंट कर दी गई है ड्रॉई द्वारा। तो यहाँ पे जो ड्रॉई है उसने 4 सितंबर को ही बीपी की पेमेंट कर दी, तो उसको रिबेट है जो यहाँ पे रिसीव हो चुकी है 15% पर एनम के हिसाब से। जो ये बीपी है इसकी पेमेंट करेंगे तो बीपी अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो जब पेमेंट की जाती है तो बैंक अकाउंट क्रेडिट किया जाता है टू बैंक अकाउंट के नाम से। तो इसको रिबेट है जो रिसीव होती है, इस कारण से रिबेट है जिसके लिए गेन है, गेन को नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पे रिबेट को क्रेडिट करेंगे टू रिबेट ऑन बिल अकाउंट के नाम से। तो यहाँ पे कितने रुपए देने थे? इसने 40,000 रुपये देने थे। अब इसने टाइम से पहले पेमेंट कर दी है, तो इसे रिबेट रिसीव हो चुकी है 15%। लेकिन 15% ये पर एनम है, पर एनम होने के कारण इसको 1/12 जो लिखा जाएगा। तो जो ये 16 आउट करके अमाउंट बनती है 500। तो जो ये 500 ये रिबेट के आगे लिख देंगे, और जो बीपी था, बीपी के आगे कितना अमाउंट है? 40,000। 40,000 में से 500 का तो उसको क्या मिल गया? रिबेट। तो पेमेंट कितनी करेगा वो? 39,500 रुपये की। तो जो ये पेमेंट की गई इसके द्वारा, तो ये रिसीव किसको होगा पैसा? ड्रॉवर को। तो ड्रॉवर अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर जब रिकॉर्ड करेगा 4 सितंबर को, तो उसे पैसा रिसीव होगा। तो इस केस में बैंक अकाउंट को ये डेबिट कर देगा। अब इसने रिबेट अलाउ की है, इसके लिए एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से एक्सपेंस को डेबिट करेंगे। तो ये ड्रॉवर अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर रिबेट ऑन बिल अकाउंट के नाम से डेबिट कर देगा। जो ये इसको पैसा रिसीव है किसके रिगार्ड रिसीव है? बीआर के रिगार्डिंग। तो बीआर अकाउंट को क्रेडिट कर देगा। तो बीआर था जो 40,000 का था, 500 रुपये की रिबेट है जो इसने दे दी, तो 39,500 रुपये जो इसको रिसीव हो चुके हैं। इस तरीके से बच्चों हमारे पास ये कंसेप्ट बनता था। आई होप क्या क्लियर हो गया होगा।
नेक्स्ट क्लास में जो नेक्स्ट टॉपिक बनता है डिसऑनर ऑफ ए बिल कवर करेंगे, विद एग्जांपल कवर करेंगे इस कॉन्सेप्ट को। ऐसे ही रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखें और आपकी स्टडी बूस्ट अप हो।